अच्छा, आज हम देखेंगे सैनिक स्कूल का पेपर। ठीक है, सैनिक स्कूल में जो मैथ आती है ये एक किस्म से क्या है, इजी भी है लेकिन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस पेपर में आते हैं। ठीक है, अब ये किस तरीके से सॉल्व करने, ट्रिक मेथड है। क्या है, ट्रिक मेथड का उपयोग यहाँ पे ज़्यादा होगा, लेकिन हम पहले जो है इसको लॉन्ग मेथड पे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, एक वर्ग तथा एक आयत का क्षेत्रफल बराबर है कह रहा है। क्या कह रहा है, एक कोई वर्ग है कह रहा है और एक जो है आयत है, इन दोनों का क्षेत्रफल क्या है, इक्वल है। एरिया समझ में आ रहा है, दोनों का एरिया क्या है, इक्वल है। यदि वर्ग की भुजा 30 सेंटीमीटर है, जो वर्ग दिया गया है इसकी भुजा कितनी है, 30, और आयत की चौड़ाई 25 है। आयत की जो है हमें चौड़ाई दी है, ये वाला पोर्शन, ये हमें निकालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, तो आयत की लंबाई क्या है कह रहा है, यही हमें निकालना भी। अब इसको निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, हमें वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा, यही सीधी बात गई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल। कितना दिया गया हमें, वर्ग का क्षेत्रफल दिया है 30 सेंटीमीटर। कितना है, वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, भुजा इंटू भुजा, भुजा इंटू अर्थात 30 इंटू 30 क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 के पीछे 2 0, 900 कितना हो गया, 900। अब जो है 900 क्या निकल गया हमारे पास, इसका भी क्षेत्रफल निकल गया आयत का, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या कह रहा हो, वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू आयत का क्षेत्रफल। यही चीज हमें कह रहा है, आयत का क्षेत्रफल। अब देखिए ध्यान दीजिएगा इधर कि हमें जो वर्ग का क्षेत्रफल निकला वो कितना निकल गया, 900। कितना निकला है, 900। अब आयत का क्षेत्रफल भी क्या हो गया, 900 हो गया। अब 900 इक्वल टू आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, अर्थात ये क्या है हमारे पास, लंबाई और चौड़ाई के बराबर है। अब हमें चौड़ाई कितनी दे दी यहाँ, तो हम यहाँ 25 इंटू लंबाई लिख देते हैं, इक्वल टू 900 लिख देते हैं। अब लंबाई इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 900 अपॉन 25। अब 25 से इसको डिवाइड करते हैं तो 25 2 जा 50, 25 3 जा 25 4 जा 100, ज्यादा हो जाता है तो 3 टाइम हो जाएगा। अब 90 में से 75 माइनस हुआ तो कितना हुआ, 15 हुआ। तो अब जो है यहाँ एक जीरो लग गया, 150 हो गया। 25 6 जा 100 कितना 50, तो 36 क्या निकल गया हमारे पास, लंबाई। यही हमारे पास आंसर निकालना था। ये निकला काय में, सेंटीमीटर में। क्वेश्चन जो है सेंटीमीटर में काय में, सेंटीमीटर में दिया गया है, तो यहाँ पर जो है आंसर भी हमारा सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, इसे हटा देते हैं। ध्यान से लिखेगा, सेकंड क्वेश्चन इज मोस्ट इंपोर्टेंट। एक दुकानदार क्या कह रहा है, एक दुकानदार ने 2 मोबाइल, क्या कह रहा है, 2 मोबाइल फोन क्रमशः 15,000 तथा 14,400 में खरीदे।
और उन्हें कुल 31,200 में बेच दिया। उसका हानि अथवा लाभ बताओ। कह रहा है, क्या कह रहा है? उसका हानि अथवा लाभ। ठीक, अब क्या है, अर्थात उसने जो पूरा खर्च किया है, पहले इसको विक्रय मूल्य निकालेंगे इसका, क्योंकि बेच दिया, दोनों को एक साथ बेचा है, तो ये क्या है, विक्रय मूल्य है ना। तो पहले आप क्रय मूल्य निकालेंगे। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य इक्वल टू 15,000 प्लस 14,400। करिए सॉल्व जरा। 0 का 0, फिर 0 का 0, फिर क्या है 4 में 0 ऐड किया 4, फिर क्या है हमारे पास 5 में 4 ऐड करना है, कितना हो गया 9, और फिर 1 और 1 29,400, कितना हो गया ये हो गया क्रय मूल्य। अब हमारा जो है ये क्या होगा, इसका मतलब इसको लाभ हुआ होगा, हानि हुआ होगा। बेचा कितने में इसने, तो इसको लाभ हुआ है या हानि हुआ है? 29 में खरीदे हैं इसने, 31 में बेचे हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर लाभ होगा। तो अब लाभ इक्वल क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। 31,200 माइनस 29,400। 0 से 0, 0 से 0, फिर क्या हो जाएगा यहाँ 12 में से 4 8, फिर क्या रहा यहाँ 0 0, अर्थात यहाँ से 1 जाए तो कितना हो गया 10 में से 9 गया तो 1, यहाँ 2 में से 2, अर्थात 1800 रुपये क्या हो गया यहाँ लाभ हो गया। समझ में आ गया? अब जो लाभ प्रतिशत का फार्मूला है, अच्छा यार लाभ प्रतिशत तो दे नहीं रहा, खाली लाभ की बात कर रहा है ना, लाभ प्रतिशत पढ़ रहे ना हमने। हानि अथवा लाभ कह रहा है, उसका हानि अथवा लाभ है। ठीक है, अगर इसी को लाभ प्रतिशत की बात कर देता हो, हानि अथवा लाभ प्रतिशत, हम इसको और आगे बढ़ा देते हैं, लाभ प्रतिशत है, हानि या लाभ प्रतिशत, तो हम क्या कर देते हैं यहाँ पर लाभ प्रतिशत, क्या करेंगे लाभ प्रतिशत इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास लाभ इंटू 100 अपॉन क्रय मूल्य, ये चीज है। अब लाभ कितना है हमारे पास 1800 इंटू 100 अपॉन क्रय मूल्य क्या है 29,400 हो गया। 1800 प्लस 2 0 और लगा दो यहाँ पर किसी से, तो कितना हो गया, पढ़ो तो इसको जरा रीड करो, क्या पढ़ेंगे इसको 1 10 100,000 10,000 लाख 1,80,000 है। समझ में आ रहा है? तो अब ये 0 से 0 कट हो गया, 0 से 0 कट हो गया। अब हमारे पास क्या बच गया यहाँ पर 1800 अपॉन 294, 2 से कट हो रहा है क्योंकि यहाँ 4 है, यहाँ 0 है। ठीक है, तो क्या हो गया 2 9 जा 18, फिर 0 0, यहाँ 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 900 अपॉन 147, 900 अपॉन 147। अब इससे इसको डिवाइड करो 147 से, 3 से हो रहा है, हाँ 7 और 4 जो है 11 प्लस, हाँ 3 से कर लेते हैं, 3 हो गया, 3 4 जा 12, 3 9 जा 3 3 जा और यहाँ 0,
अभी 7 से हो रहा है, नहीं हो रहा। अब 49 से डिवाइड कर लो, 49 से 300 को, ठीक। तो कितना टाइम हो जाएगा, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, लेकिन 7 9 जा 63, 4 4 जा नहीं 9 4 जा 36, ज्यादा हो जाएगा ना। तो 8 टाइम में आते हैं, 4 अच्छा 4 4 जा 16 करे ना, 4 9 जा 36 से 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 7 में ज्यादा हो रहा है तो 6 में 6 9 जा 4 कैरी, 6 4 जा 24 प्लस 5 कितना हो गया 29, 10 में से 4 6, यहाँ 9 में से 9 0 हो गया ना, 3 में से 2 कुछ बचा, कुछ नहीं बचा। अच्छा ओनली जो है 6 ही बचा हमारे पास, कितना बचा, यहाँ पॉइंट लगा 0 हो गया, 49 1 जा 49, 10 में से 9 1, 5 में से 4 1, फिर 0 6.1 क्या आ रहा है